बुधदेव। लेखक परिचय। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियां और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। उन्हें आमतौर पर 20वीं शताब्दी के उत्कृष्ट रचनात्मक कलाकार के रूप में भी माना जाता है। 1913 में वे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले नॉन यूरोपियन बने। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को 2 देशों ने अपना राष्ट्रगान बनाया। वह बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ रूप को पश्चिमी देशों से और पश्चिमी देशों की संस्कृति का परिचय भारत से करवाया तथा आमतौर पर उन्हें आधुनिक भारत का असाधारण सृजनशील कलाकार माना जाता है। आप विश्व के एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। उनका सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, रूसी आदि विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में इस बहुमुखी साहित्यकार का निधन हो गया, जिसे मेरा हृदय सर्वश्रेष्ठ मानव जानता है। आज वैशाखी पूर्णिमा के दिन उसके जन्मोत्सव में अपना प्रणाम निवेदन करने आया हूँ। यह किसी विशेष उत्सव का उपकरण या अलंकार मात्र नहीं है। जो अर्घ्य एकांत में बार बार समर्पण कर चुका हूँ, वही आज यहाँ आपके सामने देता हूँ। एक दिन बुध गया के मंदिर का दर्शन करने गया था। मन में यह विचार उठा था, जिसके चरण स्पर्श से वसुधा पवित्र हुई। वह जब इसी गया में सोचा कि वर्तमान क्या भ्रमण कर रहा था, क्यों न मैं गया में भ्रमण कर रहा था, क्यों न मैंने उस युग में जन्म ग्रहण किया, क्यों न समस्त शरीर और मन से उसका पुण्य प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सका। लेकिन फिर मैंने यह भी सोचा कि वर्तमान समय की परिधि अत्यंत संकीर्ण है, क्षणिक घटनाओं के धूलि चक्र से कलुषित है। इस संकुचित मलिन युग में उस महामानव को हम परिपूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं कर पाते। इतिहास ने बार बार उसे प्रणाम किया है। बुधदेव के जीवन काल में क्षुद्र मन की ईर्ष्या और विरोध का आघात उन पर हुआ था। उनके महात्म्य को गर्व करने के लिए तरह तरह का मिथ्या प्रचार किया गया था। सहस्त्रों लोगों ने उन्हें प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। ये लोग बुधदेव का दूरत्व अनुभव नहीं कर सके। उनकी अलौकिकता का बोध उन्हें यथार्थ रूप से नहीं हुआ, क्योंकि तब तक यथेष्ट समय नहीं बीता था। इसलिए सोचता हूँ कि तत्कालीन घटनाओं की अस्पष्टता के बीच उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, यह अच्छा ही हुआ। जो वास्तव में महापुरुष होते हैं वे जन्म लेते ही महान युग में स्थान ग्रहण करते हैं। अतीत में भी वे वर्तमान होते हैं और सुविस्तीर्ण भविष्य में भी विराजते हैं। यह बात मैंने उस दिन बुद्ध गया के मंदिर में समझी। मैंने देखा कि दूर जापान से समुद्र पार करके एक निर्धन मछुआ मंदिर में आया हुआ था। अपने किसी दुष्कर्म के लिए पश्चाताप व्यक्त करने निर्जन निशब्द मध्य रात्रि में एकाग्र मन से हाथ जोड़कर वह बार बार कहा रहा था, मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ। शताब्दियों पहले की बात है। शाक्य कुल का राजपुत्र मनुष्य का दुख दूर करने की साधना से आधी रात को राजमहल त्याग कर बाहर निकल पड़ा था और उसी की शरण लेने जापान का वह दुखी तीर्थयात्री उस दिन बुध गया के मंदिर में आया था। उस पाप परितप्त यात्री के लिए उस समय पृथ्वी की सभी प्रत्यक्ष वस्तुओं की अपेक्षा बुधदेव अधिक निकट थे। उस मुक्तिकामी के जीवन में बुधदेव का जन्मदिन व्याप्त हो गया था। उस दिन वह यात्री अपने मनुष्यत्व की गंभीर आकांक्षा के प्रकाश में अपने सम्मुख नरोत्तम बुद्ध को देख सका था। जिस युग में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था उसमें यदि वे प्रतापशाली राजा के रूप में या विजयी वीर के रूप में
दुनिया के सामने आते तो उस युग को अभिभूत करके आसानी से सम्मान लाभ कर सकते, लेकिन वह सम्मान अपनी संकुचित काल सीमा के बीच लुप्त हो जाता। प्रजा राजा को बड़ा मानती है, निर्धन के लिए धनी महान है, दुर्बल के लिए प्रबल। लेकिन महामानव की अभ्यर्थना तो वही मानव कर सकता है जिसने मनुष्यत्व की साधना की है, पूर्णता की साधना की है। मानव द्वारा महामानव की स्वीकृति ही महायुग का आधार होता है। आज भगवान बुद्ध को हम देखते हैं मानव मन के महासिंहासन पर, महायुग की वेदी पर, जहां अतीत का प्रकाश वर्तमान का अतिक्रमण कर रहा है। अपने चित्त विकार से और अपने चरित्र की अपूर्णता से पीड़ित मनुष्य आज भी उन्हीं के पास आकर कहता है, मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ। चिरकाल तक प्रसारित मानव चित्त की इस घनिष्ठ उपलब्धि में ही बुद्धदेव का यथार्थ आविर्भाव है। हम साधारण लोग एक दूसरे के द्वारा अपना परिचय देते हैं। यह परिचय विशेष श्रेणी का, विशेष जाति का, विशेष समाज का परिचय होता है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जो अपने आप प्रकाशवान हैं, जिनका आलोक प्रतिबिंबित आलोक नहीं है, जो केवल अपनी महिमा और सत्य से ही संपूर्ण रूप से प्रकाशित हैं। प्रकाश का अंश तो हम बहुत से बड़े लोगों में देखते हैं। वे ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वीर हैं, राष्ट्र नेता हैं। उन्होंने मनुष्य को अपनी इच्छानुरूप चलाया है, उन्होंने अपने संकल्प के आदर्श से इतिहास को संगठित किया है। लेकिन यह तो आंशिक प्रकाश है। पूर्ण मनुष्यत्व का प्रकाश तो केवल उन्हीं का है जिन्होंने सभी देशों, युगों और लोगों पर अधिकार किया है, जिनकी चेतना राष्ट्र, जाति या देश काल की सीमाओं से खंडित नहीं हुई। सत्य ही मनुष्य का प्रकाश है। इस सत्य के विषय में उपनिषद का कहना है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति से पश्यति। जिन्होंने जीव मात्र को अपने समान समझा है, उन्होंने ही सत्य को समझा है। जिन्होंने इस तरह अपने आप में सत्य को जाना है, उनमें ही मनुष्यत्व प्रकाशित हुआ है। वे अपनी मानव महिमा से देदीप्यमान हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति आत्मनः सर्वभूतेषु न ततो विजुगुप्सते। अपने बीच सभी को और सभी के बीच अपने आप को जो देख सके हैं, वे छिपे नहीं रह सकते। प्रत्येक युग में वे प्रकाशित हैं। मनुष्यत्व का यह प्रकाश आज दुनिया के अधिकांश लोगों में व्याप्त है। कहीं वह स्पष्ट है, कहीं ओझल। पृथ्वी की जब सृष्टि हुई उस समय भूमंडल वाष्प के घने आवरण से ढका हुआ था। उस समय केवल थोड़े से पर्वत शिखर इस आवरण से ऊपर उठकर आलोकित थे। आज भी इसी तरह अधिकतर लोग अपने स्वार्थ से, अहंकार से और अवरुद्ध चैतन्य से प्रच्छन्न हैं। जिस सत्य में सर्वत्र आत्मा का प्रवेश है, उस सत्य का विकास अधिकतर लोगों में अपरिणत आस्था में है। मनुष्य की सृष्टि आज भी असंपूर्ण है। असमाप्ति के इस घने आवरण के बीच हमें मनुष्य का परिचय कैसे मिलता यदि प्रकाशवान महापुरुषों के रूप में मानवता का सहसा आविर्भाव न होता। मनुष्य का यह महाभाग्य था कि भगवान बुद्ध में मनुष्य का सत्य स्वरूप देदीप्यमान हुआ। उन्होंने मानव मात्र को अपने विराट हृदय में ग्रहण किया और मानवता को प्रकाशित किया। न ततो विजुगुप्सते, उन्हें गोपन कौन रख सकता है। देश काल की कौन सी सीमा, प्रयोजन सिद्धि की कौन सी प्रलुब्धता उन्हें छिपा सकती है। तपस्या के आसन से उठकर भगवान बुद्ध ने अपने आप को प्रकाशित किया। इस आलोक की सत्य दीप्ति से भारतवर्ष का प्रकाशन हुआ। मानव इतिहास में उनका चिरंतन आविर्भाव भारत की भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करके देश देशांतर में व्याप्त हुआ। भारत तीर्थ बन गया, अन्य सभी देशों द्वारा वह स्वीकृत हुआ क्योंकि बुद्ध की वाणी से उस दिन भारत ने सभी मानव जाति को स्वीकार किया था। उसने किसी भी अवज्ञा नहीं की, इसलिए वह स्वयं गोपन नहीं रहा। सत्य के तूफान ने वर्ण की दीवार को गिरा दिया और देश विदेश की सभी जातियों तक भारत का आमंत्रण पहुंचा। चीन और ब्रह्मदेश ने, जापान, तिब्बत और मंगोलिया ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया। अमोघ सत्य के संदेश ने दुस्तर गिरी समुद्र के बीच पथ ढूंढ लिया।
दूर दूर तक मनुष्य की यह आवाज सुनाई दी, मानव का प्रकाशन हुआ, हमने देखा है महानतम पुरुषम तमसः परस्तात। इस घोषणा वाक्य को अक्षय रूप मिला। मरु प्रांत की प्रस्तर मूर्तियों में अद्भुत अध्यवसाय के साथ मनुष्य ने मूर्ति चित्र और स्तूप द्वारा बुद्धदेव का वंदन किया। लोगों ने कहा इस अलौकिक पुरुष के प्रति असाध्य साधनों से ही भक्ति प्रदर्शित करनी होगी। उनके मन को अपूर्व शक्ति की प्रेरणा मिली। अंधेरी गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने चित्र बनाए, भारी से भारी पत्थरों को पहाड़ की चोटियों पर ले जाकर उन्होंने मंदिर बनाए। शिल्प प्रतिभा ने समुद्र पार करके अपरूप शिल्प संपदा का निर्माण किया। शिल्पी ने अपना नाम भुला दिया, शाश्वत काल के लिए वह केवल यह मंत्र छोड़ गया, बुद्धम शरणम गच्छामि। जावा द्वीप में बोरोबुदुर के वृहत स्तूप की प्रदक्षिणा करते हुए मैंने शत शत मूर्तियां देखी हैं जिनमें जातक कथाओं की वर्णना है। उनमें से प्रत्येक मूर्ति में शिल्पी का नैपुण्य प्रतिबिंबित है, कहीं लेश मात्र भी आलस्य नहीं है, असावधान नहीं है। इसको कहते हैं शिल्प की तपस्या और साथ ही साथ यह भक्ति की तपस्या भी है। यहाँ ख्यातिलोभहीन, निष्काम, कष्टमय साधना है। शिल्पा ने अपनी श्रेष्ठ शक्ति का उत्सर्ग किया चिरस्मरणीय के नाम, चिरवरणीय के नाम। लोगों ने कठिन दुख स्वीकार करते हुए अपनी भक्ति को सार्थक किया। उन्होंने सोचा मानव मात्र की जो चिरंतन भाषा है उसके द्वारा यदि हम अकृपण रूप से अपनी प्रतिभा को व्यक्त न करें तो यह कैसे कह सकेंगे, बुद्धदेव समस्त मानव जाति के लिए आए थे, युग युगांतर के लिए आए थे। बुद्धदेव ने मानव से ऐसी अभिव्यक्ति मांगी थी जो असाध्य हो, चिर जागरूक हो, जो बंधनों पर विजयी हो। इसीलिए पूर्व महादेश के दुर्गम स्थानों में उनकी जय ध्वनि पूजा के आकार में प्रतिष्ठित हुई। पर्वत शिखर पर मरुभूमि में निर्जन गुहा में भगवान बुद्ध को इससे भी महान अर्घ्य उस दिन मिला जब राजाधिराज अशोक ने शिलालेख द्वारा अपना पाप स्वीकार किया, अहिंसा धर्म की महिमा को घोषित किया, अपने प्रणाम को शिला स्तंभ पर अंकित करके महाकाल के प्रांगण में सुरक्षित रखा। इतना बड़ा सम्राट पृथ्वी ने और भी कोई देखा है। इस सम्राट को जिस गुरु ने महात्म्य दान किया उसका आह्वान करने की आवश्यकता जैसे आज है वैसी उस दिन भी नहीं थी जब उसने इसी भारत में जन्म ग्रहण किया था। वर्ण वर्ण में, जाति जाति में, आज धर्म के नाम पर अपवित्र भेद बुद्धि की निष्ठुर मूढ़ता पृथ्वी को रक्तरंजित कर रही है। परस्पर हिंसा से भी अधिक सांघातिक परस्पर घृणा मनुष्य को पग पग पर अपमानित कर रही है। भ्रातृद्वेष से कलुषित इस अभागे देश में आज हम उत्कंठापूर्वक उन्हें स्मरण करते हैं जिन्होंने सभी जीवों के प्रति मैत्री का मुक्तिपथ बताया था। उन्हीं की वाणी आज भी सुनता चाहते हैं। मानव की श्रेष्ठता का उद्धार करने के लिए वह श्रेष्ठ मानव पूजा वेदी पर आविर्भूत है। सबसे बड़ा दान श्रद्धा दान होता है और इस दान से बुद्धदेव ने किसी मनुष्य को वंचित नहीं रखा। जिस दया को, जिस दान को उन्होंने धर्म कहा, वह दूर से दिया हुआ अर्थदान नहीं, वह अपने आप का दान है। वह धर्म कहता है श्रद्धापूर्वक दान करो। डर यही है कि अपनी श्रेष्ठता, पुण्य या धन के अभिमान से हमारा दान अपमानित न हो, अधर्म में परिणत न हो। इसीलिए उपनिषद में कहा है भ्रिया देयम, भय करते हुए दान दो, किसका भय। धर्म कर्म के द्वारा मनुष्य के प्रति श्रद्धा खो देने की जो आशंका है उसी से हमें डरना चाहिए। रुकावट है आज खो देने की जो आशंका है उसी से हमें डरना चाहिए। आज भारत में धर्मविधि की प्रणाली से समाधान हो सकता है। आज भारत में धर्मविधि की चाहिए। आज भारत में धर्मविधि की प्रणाली से चारों ओर मनुष्य के प्रति अश्रद्धा प्रसारित हुई है। इसकी भयानकता केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के क्षेत्र में भी देश के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। इस बात को आज हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। राजनीति के पथ से या किसी बाह्य उपाय से क्या इस समस्या का कभी समाधान हो सकता है? एक दिन भगवान बुद्ध राज्य संपदा का त्याग करके तपस्या करने बैठे थे।
उसके पीछे समस्त मानव जाति के दुख मोचन का संकल्प था। उस तपस्या में क्या कोई अधिकार भेद था? उनके लिए कोई मलेच्छ था, कोई अनार्य था। उनका सर्वस्त्र त्याग दीनतम मूढ़तम मनुष्य के लिए भी था। उनकी तपस्या के बीच सभी देशों के सभी लोगों के प्रति श्रद्धा थी। उनकी इतनी बड़ी तपस्या आज क्या भारत से विलीन होगी? मैं पूछता हूँ, एक दूसरे के बीच दीवार खड़ी करके हम आखिर किस चीज की रक्षा कर पाए हैं? इस दिन हमारे पास धन से परिपूर्ण भंडार था। क्या वह बाहर के आघात से टूट नहीं गया? क्या उसका कोई चिन्ह बाकी है? आज एक के बाद एक प्राचीर बनाकर हमने मनुष्य के प्रति आत्मीयता को अवरुद्ध कर दिया है। देवता के मंदिर द्वार पर पहरा लगा दिया है। देवता पर अपने अधिकार को भी कृपण की तरह हमने छिपा रखा है। दान और व्यय द्वारा जो धन गया उसे तो हम बचा नहीं सके, लेकिन जिस धन की दान द्वारा क्षति नहीं बल्कि वृद्धि होती है, उस धन को मनुष्य के प्रति श्रद्धा को हमने सांप्रदायिकता के संदूक में ताला लगाकर बंद कर दिया। पुण्य का भंडार हमारे लिए विषयी का भंडार हो गया। एक दिन जिस भारत ने मनुष्य के प्रति श्रद्धा द्वारा समस्त पृथ्वी में अपना मनुष्यत्व उज्जवल किया था, आज वही देश अत्यंत संकुचित रूप से अपना परिचय देता है। मनुष्य के प्रति अश्रद्धा दिखाकर वह स्वयं मनुष्य की अश्रद्धा का भागी हो गया है। आज मनुष्य मनुष्य में विरोध है, क्योंकि आज मनुष्य सत्य भ्रष्ट हो गया है, उसका मनुष्यत्व प्रच्छन्न हो गया है। तभी आज सारी पृथ्वी पर एक दूसरे के प्रति इतना संदेह, इतना आतंक, इतना आक्रोश है। आज वह दिन आ गया है जब हम महामानव को पुकारकर प्रार्थना करें, तुम अपने प्रकाश द्वारा फिर मानव को प्रकाशित करो। भगवान बुद्ध ने कहा था, अक्रोध के द्वारा क्रोध पर विजय लाभ करो। आज से कुछ वर्ष पहले पृथ्वी पर महायुद्ध हुआ था। एक पक्ष विजयी हुआ, वह विजय बाहुबल की विजय थी। लेकिन बाहुबल तो मनुष्य का चरम बल नहीं, इसलिए मानव इतिहास की दृष्टि से वह विजय निष्फल है। उसने केवल नए युद्ध के बीज बोए हैं। मनुष्य के अंदर अभी तक पशु जीवित है। वही पशु हमें यह समझने नहीं देता कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति अक्रोध में है, क्षमा में है। इसीलिए मानव सत्य के प्रति श्रद्धा रखते हुए मानव के गुरु ने कहा, अपने क्रोध को और दूसरों के क्रोध को अक्रोध द्वारा पराजित करो। यदि ऐसा न किया तो जिसके लिए मनुष्य मनुष्य हुआ है वह व्यर्थ हो जाएगा। बाहुबल की सहायता से यदि हम क्रोध पर और प्रतिहिंसा पर विजय प्राप्त करें तो हमें शांति नहीं मिल सकती, क्षमा में ही शांति है। यह बात जब तक मनुष्य अपनी राजनीति और समाजनीति में स्वीकार नहीं कर सकेगा, तब तक अपराधी का अपराध बढ़ता जाएगा, राष्ट्रीय विरोध की अग्नि नहीं बुझेगी, कारागृह की दानविक निष्ठुरता से और सशस्त्र सैन्य शिविर के भरिकुटी विक्षेप से पृथ्वी की मर्मांतक पीड़ा उत्तरोत्तर दहसा होती जाएगी। कहीं उसका अंत नहीं दिखाई पड़ेगा। पाश्विकता की सहायता से सिद्धि लाभ की दुराशा मनुष्य में है। जिन्होंने इस दुराशा से मनुष्य को मुक्त करना चाहा था, उनके शब्द थे, अको घेन जिनेत कोद। मनुष्यत्व के जगतव्यापी अपमान के इस युग में आज वह दिन आ गया है कि हम उस महापुरुष को स्मरण करें और कहें, बुद्धम शरणम गच्छामि। हम उन्हीं की शरण लेंगे जिन्होंने अपने बीच मानव को प्रकाशित किया। उन्होंने जिस मुक्ति की बात कही वह सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। वह मुक्ति कर्म त्याग से नहीं मिलती, साधु कर्म से और आत्मत्याग से मिलती है। उस मुक्ति का आधार केवल राग द्वेष वर्जन नहीं है, बल्कि सभी जीवों के प्रति अपरिमित मैत्री साधना है। आज के दिन जबकि हम चारों ओर स्वार्थ क्षुधा से अंध वैश्य वृत्ति देखते हैं, निर्मम निःसीम लुब्धता देखते हैं, हम उसी बुद्ध से शरण मांगते हैं जिसके आविर्भाव में विश्व मानव का सत्य रूप प्रकाशित हुआ। 18 मई 1935 को महाबोधि सोसाइटी, कलकत्ता में बुद्ध जयंती।
के अवसर पर दिया गया अध्यक्षीय संभाषण प्रवासी में आषाढ़ 1342 बंगला संवत जून 1935 में प्रकाशित चाहिए। आज